हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों का यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो हो गया है। कैसा हुआ है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो भी बच्चे हमारी जो 20,000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी रेगुलर बेसिस पे जो देख रहे होंगे, जिन्होंने उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ किया होगा, उनका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा हुआ होगा क्योंकि लगभग जो है 80% जो, अगर आप हम करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो 80% पार्ट जो है वो हमारे जो इसी सीरीज़ से आया हुआ है। क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो जिसने भी जो है रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियो को देखा होगा तो उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। और जिनका एग्ज़ाम नहीं अच्छा हुआ है, जो आगे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, या आरओ 2026 का जो वैकेंसी आने वाली है, या आरओ का मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट कर रहे हैं, तो वो सभी लोग हमारी जो ये 20,000 वाली सीरीज़ है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। जो रेगुलर बेसिस पे इसको देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी। तो आप अभी क्या करेंगे, आप फिर से इसको पूरा जो है रिवाइज़ करेंगे 3 से 4 बार रिवीज़न करके। उसके बाद में जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे यूपी का हो या अदर स्टेट का हो, आप उसको देंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ ही आप जो है करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस और सीसैट की प्रैक्टिस भी जो है करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स हम अभी नहीं स्टार्ट किए हैं। हमारी जो है सिर्फ अब जीएस को लेके चल रहे हैं। करंट अफेयर भी जो है जल्दी ही लेके आएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन जो पेपर आया है आपका, उसके जो है एक एक करके सबको हम सॉल्व करवाएंगे कि किसका जो है किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कथन और कारण के बारे में बताया गया है। कथन है कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। कारण है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कहता है? भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। कारण है भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। तो ये क्वेश्चन आपका करंट से था। इसका आंसर क्या है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण के बारे में फिर से जो है कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन है कि बाबर ने चंगताई तुर्क में तुजो के बाबरी लिखा है, और कारण है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो इसमें क्या है, कथन जो है सही है कि बाबर ने चंगताई तुर्की में तुजु के बाबरी लिखा है। कारण है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। तो तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? मुगल दरबार की जो राजभाषा थी तुर्की नहीं थी, क्या थी? फारसी थी। ये हमने कई बार रिपीट किया है। जो हमारे जो है रेगुलर बेसिस पे जो भी जो है हमारी वीडियो को देख रहे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से पूछा गया है। बाबर ने चंगताई तुर्की में तुझे के बाबरी लिखा है, ये भी हमने कई बार रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोयला क्षेत्र दिए हुए हैं, उससे संबंधित देश कि कौन सा कोयला क्षेत्र किस देश में अवस्थित है, इसको हम देखेंगे। अपालेशियन, ये कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। दूसरा क्या है? लंकाशायर, ये है इंग्लैंड में। रूर है जर्मनी में। कुजबास है रूस में। फिर से देखेंगे, अपालेशियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, लंकाशायर है इंग्लैंड, रूर है जर्मनी, कुजबास है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमने पूरी इन्वायरमेंट की भी सीरीज पूरी कंप्लीट की थी। जिसने देखा होगा उसको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं से पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। दूसरा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं 1911 में घटित हुई थी? तो कौन सी घटना घटित हुई थी? बंगाल का विभाजन जो है रद्द किया गया था। बंगाल का विभाजन कब किया गया था? यह 1905 में किया गया था। इसको रद्द कब किया गया? 1911 में किया गया। ये फैक्ट हमने कई बार बार रिपीट किया है वहाँ पे। दूसरा क्या है, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण किया गया। तो ये भी कब किया गया? 2011 में किया गया। ये भी क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है। तीसरा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। तो ये कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। तो ये पहला और दूसरा इससे संबंधित फैक्ट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, गांधी इरविन समझौता फर्स्ट नंबर पर है, फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर क्या है, पूना समझौता है, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि करंट का क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल का 20% से अधिक पर वन है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? वो है चंदौली और श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसके अंतर्गत क्या है, रानीगंज पश्चिम बंगाल, रामगढ़ झारखंड, तलचेर उड़ीसा। तो ये बी पॉइंट जो है इसके अंतर्गत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दिल्ली सरकार के बायोडिस्पोजल एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पराली को खाद में बदलने में मदद के लिए किसानों को बायोडिस्पोजल घोल मुक्त में उपलब्ध कराया जाता है। बायोडिस्पोजल घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। तो इसके अंतर्गत ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। किसके संदर्भ में कर सकती है? राष्ट्र के हित में राज्यसभा कर सकती है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। गुरु दिए हुए हैं और उनके शिष्य दिए हुए हैं, शिष्य और उनके गुरु। कबीर के गुरु के क्या नाम है? स्वामी रामानंद। आमिर खुसरो के गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार रिपीट करवाया है। सूरदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य। मर्दाना क्या है? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है कि मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। परिष्करण शाला दी हुई है, उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। नायरा का संबंध किससे है? गुजरात राज्य से है। मनाली का संबंध है तमिलनाडु से। ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं। नुमानीगढ़ का संबंध है असम से। तातीपाका है आंध्र प्रदेश से। ये कई बार हमने रिपीट करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? जवाबदेह। उपलब्धता है, पहुंच है, सामर्थ्य है। जवाबदेह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। सही है। ऐसा किसके कारण होता है? सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है। तो ये दोनों ही फैक्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण तिथि क्या है? 14 जुलाई 2023 है। आदित्य L1 की प्रक्षेपण तिथि क्या है? 2 सितंबर 2023 है। इनसैट 3DS की प्रक्षेपण तिथि क्या है? 17 फरवरी 2024 है। RLV LEX-01 की प्रक्षेपण तिथि क्या है? 2 अप्रैल 2023 है। यह आपका करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हमने कई बार रिपीट किया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
ये जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमने रिपीट किया है, ये वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने हमारी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखा है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं? 19 हैं। कर्नाटक में कितनी है? कर्नाटक में 12 हैं। बिहार में है 16 और तमिलनाडु में कितनी है? 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन और कारण। कथन है कि निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। कारण है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका करंट का क्वेश्चन है, जो कि हमने अभी तक करंट नहीं करवाया है। तो ये जो बच्चे अपने आप से पढ़ के गए होंगे, करंट अच्छे से उन्होंने किया होगा, तो उनके ये जो करंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं सही हुए होंगे। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए हैं, तो सही है। इस वर्ष डोंगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं मिला है। अब आपका आगे नेक्स्ट जो है कोई भी एग्जाम होता है तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जो है भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है, तो कौन सी जो है इस वर्ष डोंगरी में जो है कोई युवा पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कारण है कि हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं होती हैं। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस तरह के क्वेश्चन को जो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, हमने बार बार बताया था कि इसको आपको कैसे जो है कैसे इसको सॉल्व करना है कि कथन और कारण, पहले आप कथन को पढ़ेंगे फिर कारण पढ़ेंगे। अगर जो कारण दिया है कथन के साथ अगर मैच कर रहा है, उससे उसका संबंध है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे कि कथन और कारण दोनों ही सही हैं। दोनों फैक्ट अगर सही हैं तो आप यहाँ ये लगाएंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं। अगर उससे इंटरलिंक कर रहा है, कारण जो है कथन से इंटरलिंक कर रहा है, तो आप क्या लगाएंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत बार किया है। जनजाति और उनके आवास क्षेत्र दिए हुए हैं। बुशमैन का संबंध कालाहारी मरुस्थल से है, ये सही है। एस्किमो है उत्तरी कनाडा से। पिग्मी है कॉन्गो बेसिन से। मसाई का संबंध पश्चिमी अफ्रीका से नहीं है, तो चौथा पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग और उनके विषय का निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? भाग 4 का संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। भाग 6 संबंधित है राज्य से। भाग 9 का संबंध किससे है? नगर पालिका से। तो ये फैक्ट आपका गलत है। 9 का नगर पालिका से संबंध 9 जो है नगर पालिका से संबंधित नहीं है, बल्कि भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 संबंधित है पंचायत से, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और भाग जो है 9 का संबंधित है, मतलब 9A संबंधित है किससे? नगर पालिका से, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये इसके अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत जो ये तीसरा पॉइंट है वो गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब इस तरह के क्वेश्चन को हमने कई बार रिपीट किया है। जिसने नहीं देखा है, जिसको ये लग रहा हो कि हम जो है ऐसे ही बोल रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप सारे जो है 20,000 वाली सीरीज़ है आप उसको पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके अंतर्गत पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पर सन्यासी विद्रोह हुआ है, फिर हुआ है नील विद्रोह हुआ है। अब हमने इसका जो है पूरा ईयर सहित हमने ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। जिसने देखा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा कि सारे क्वेश्चन रिपीटेशन वाले ही हैं। सन्यासी विद्रोह अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए और जो डायरेक्ट रिपीट नहीं हुए हैं, तो वो कहीं से कुछ पॉइंट उठा लिया गया, कहीं से कुछ पॉइंट उठा लिया गया, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन गए हैं। क्योंकि हमने ना केवल आपका जो है पूरी प्रैक्टिस करवाई थी 20,000 वाली सीरीज़ में,
ना केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी, उसके बाद में हमने जो उसके नीचे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं हमने उसको भी पूरा कवर किया था। तो इसलिए जो है आपका सारा जो है फैक्ट वहीं से बन जा रहा है। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पे क्या है, सन्यासी विद्रोह है, फिर है नील विद्रोह, फिर उसके बाद में है कूका, फिर क्या है, पावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके अंतर्गत पहले नंबर पे क्या है, द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध है, फिर है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध है, फिर क्या है, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध है। नेक्स्ट क्या है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला हुआ है? तो कहाँ पे फैला हुआ है? यह मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल कहाँ फैला हुआ है? मंगोलिया और चीन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? तो कौन प्रमुख घटक हैं? हमारी साइंस की भी सीरीज हुई थी, हमने ज्योग्राफी भी पूरा कंप्लीट करवाया था, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसलिए सारे फैक्ट्स उसी से जो है लगभग जो है उसी से यहाँ पे दिए हुए हैं। जिसने नहीं देखा है तो हमारी सीरीज़ को आगे जो है आपका जो भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें ज़रूर देखिए, उसको देख के ज़रूर जाइए कम से कम 3 से 4 बार, क्योंकि जब आप 3 से 4 बार किसी चीज़ को रिवाइज़ करेंगे तभी आपके वो माइंड में परमानेंट के लिए जो है वो फिक्स हो जाएगी, जिससे आपका जो एग्ज़ाम में आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं। निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? इसमें क्या है, मीथेन है और दूसरा क्या है, मीथेन है और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है जो कि आपका करंट का क्वेश्चन है, जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? अब ये जो करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के गए होंगे वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लिए होंगे। किसके द्वारा किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसलमेर है, फिर क्या है, रणथंभौर है, फिर है चित्तौड़, उसके बाद में क्या है, वारंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन सा है, हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है? हमने यूपी स्पेशल भी स्टार्ट किया था, यूपी स्पेशल की भी जो है क्लास हमने कंप्लीट कराई थी। तो ये क्वेश्चन क्या है, केवल जो है 2 और 3 सही है। कौन सा हिस्सा है? बहराइच और बलरामपुर। नेक्स्ट क्या है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहले नंबर पे क्या है, नागालैंड है, फिर पंजाब है, फिर सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब ये जो क्वेश्चन है, हमने जब यूपी स्पेशल की जब सीरीज करवाई थी तो उसमें जितने भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड बन रहे थे तो हमने वहाँ पे ये कहा था कि आप इसको करंट से अपडेट करके आप एक जगह पे नोट कर लीजिएगा, उसके बाद में आप इसको जो है जब आपका एग्जाम होगा तो उसके पहले आप इसको देख के जरूर जाइएगा। तो ये करंट से क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश देश में आलू उत्पादन में अग्रणी है। दूसरा क्या है, भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है अलीगढ़ की जगह क्या है, मेरठ है। आप जो है एक बार कंफर्म करिएगा कि मेरठ है कि क्या है। उत्तर प्रदेश देश में आलू के लिए अग्रणी उत्पादक है, ये पॉइंट सही है, तो पहला जो है सही है। दूसरा क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले नंबर पर हरियाणा है, फिर क्या है, फिर पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। अब ये सारे फैक्ट हमने पूरा जो है डिटेल में आप लोगों को कवर करवाया है। नेक्स्ट है, कथन है कि सामान्यतः शीशा तथा टिन मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। शीशा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे तथा एल्युमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। तो कथन सही है यहाँ पे और कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करवाया है, कम से कम दसों बार इसको हमने रिपीट किया होगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु जो है किससे संबंधित है? तमिलनाडु की सबसे ऊंची जो चोटी है वो क्या है? डोडा बेटा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? शरामती है। मध्य प्रदेश की क्या है? धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका करंट का क्वेश्चन है। करंट हमने नहीं करवाया था, तो जो बच्चे अपने आप से करंट अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनका बहुत अच्छा करंट हुआ होगा। मार्च 2025 में भारत में ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? तो कौन सा देश था? म्यांमार था। नेक्स्ट है नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष है, तो अर्हता आयु 25 वर्ष के जगह पे क्या होगी? 21 वर्ष होगी। आप इसको कंफर्म कीजिएगा कि क्या आयु है। दूसरा क्या है? नगर पालिका के सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो दूसरा पॉइंट सही है। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने ना केवल आपके प्रीलिम्स के लिए करवाया था, हमने बल्कि हमारी जो मेंस की जो सीरीज चल रही है जिसमें डेली का हमारा टारगेट रहता है 5 क्वेश्चन का जो है मेंस में पूरा कवर करवाने का, पूरा सिलेबस जो है हम कवर करवा रहे हैं, तो उसमें हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है नगर पालिका से रिलेटेड। जो भी बच्चे जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के साथ साथ आप मेंस की भी तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स ऐसे निकाल भी लेंगे तो आपको इसका कोई बेनिफिट आपके ना एग्ज़ाम में ना आपकी लाइफ में मिलने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के बाद आप जब तक मेंस और इंटरव्यू नहीं निकालेंगे तब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गवर्नर जनरल दिए हुए हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार रिपीट करवाया है। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। जिसने नहीं देखा है तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिए। आपका आगे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आर हो या 2026 का जो है पीसीएस का एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, आप उसको जो है टारगेट कर रहे हो, तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिए जाइए, क्योंकि इसको देखने से आपको पता चलेगा कि जो है ये सीरीज़ आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली, क्योंकि 20,000 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, उससे आपका पूरा सिलेबस ही पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। उसके साथ साथ आप सीसैट की और करंट अफेयर्स की तैयारी कर लीजिए, आपका जो है प्रीलिम्स से क्वालिफाई हो जाएगा। गवर्नर जनरल वायसराय और महत्वपूर्ण योगदान उनसे संबंधित कार्य दिए हुए हैं। तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जो है क्या इन्होंने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। कब किया? 1905 में किया। इसको कब रद्द किया गया? 1911 में रद्द किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? सती प्रथा का निषेध किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन पहले नंबर पर, फिर वेवल योजना। अब ये सारे जो है हमने ईयर के साथ में हमने कई बार ये रिपीट करवाया है। क्रिप्स मिशन है पहले नंबर पर, फिर वेवल है, उसके बाद में क्या है? शिमला सम्मेलन है, फिर कैबिनेट मिशन है। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। अब लोक लेखा समिति से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमने मेंस में भी करवाया है, वो हमने प्रीलिम्स में भी करवाया है, और यहाँ तक कि हमारी जो सीरीज़ जो चल रही थी, लक्ष्मीकांत की जो सीरीज़ चल रही थी, उसमें भी हमने पूरा जो है इसको डिटेल में कवर करवाया है। लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की सीरीज़ में हम क्या करते हैं? पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड हमारे जो है 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं, पीवाईक्यू को छोड़ के 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 10 क्वेश्चन आपके मेंस के हम पूरा कवर करवाते हैं डिटेल में। तो जिसने नहीं देखा है उस सीरीज़ को भी जाके जरूर देखिए, इससे आपका जो है लक्ष्मीकांत और आपका स्पेक्ट्रम बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या है? पहला क्वेश्चन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? तो कौन सी? हीलियम हवा से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है, तो ये दूसरा फैक्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार रिपीट करवाया है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कम से कम जो जीएस का जो पार्ट है, अगर आप करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए तो जीएस का जो 80% पार्ट है वो हमारी उस सीरीज से ही आ गया है।
इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वो सीरीज़ उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, चाहे आप अदर स्टेट को टारगेट कर रहे हों या यूपी का ही आपका यूपी पीसीएस का जो है 2026 का एग्ज़ाम हो या जो है आपका आरओ का एग्ज़ाम हो, आप इस सीरीज़ को ज़रूर देख के जाइए। इसका बेनिफिट आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर ही देखने को मिलेगा और जिसने अभी देखा है उसको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। भले से जो है उसको उस टाइम पे याद ना रहा हो, क्योंकि रिवीज़न अगर आप 3 से 4 बार नहीं करेंगे तो पूरे फैक्ट आपको बहुत ही आसानी से याद नहीं होने वाले। वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको सिर्फ़ कन्फ्यूज़न होने वाली है। ओज़ोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, तो दोनों ही फैक्ट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इराक और ईरान इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। कारण है कि जनहित याचिका सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तथा प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कम से कम हमने 10 बार रिवाइज करवाया है कि कालिदास के द्वारा जो है कालिदास की कौन कौन सी रचना है। इसको हमको याद है कि हमने इसको जो है क्वेश्चन करवाने के बाद पूरा एक्सप्लेनेशन जो है इसको हमने कम से कम 3 से 4 बार इसको हमने बताया था कि ये चीज़ जो है कालिदास के द्वारा जो है रचित किए गए ग्रंथ हैं। तो कौन कौन से हैं? मेघदूत है, रघुवंशम है, श्रृंगार शतक इनके द्वारा रचित रचना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं जिनमें एक कथन ए और कारण आर है। कथन ए क्या कहता है कि मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। सही है, ये भी हमने करवाया है। कारण है कि अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में करवाया था। तो इन्होंने जहांगीर के जन्म की इसका जो निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी का, तो इन्होंने इसकी जो है अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र की जन्म की याद में नहीं करवाया था। तो पहला पॉइंट जो है ये सही है, कथन ए सही है, किंतु कारण जो है वो गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये क्वेश्चन भी हमने रिपीट करवाया है कई बार। पतन दिया हुआ है, उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है। पारादीप संबंधित है किससे? उड़ीसा से। तूतीकोरिन संबंधित है किससे? तमिलनाडु से। काकीनाडा का संबंध है आंध्र प्रदेश से। अलपुझा का संबंध है किससे? केरल से संबंधित है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे के नेक्स्ट जो है 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में हम लेके आएंगे, क्योंकि सीरीज़ जो है बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों को भी बोरियत होगी देखने में। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।